हेलो बच्चों, देखो आज अपन बेसिक केमिस्ट्री के लिए वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अणु और पदार्थ के बारे में बताऊंगा। देखो इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने ऐसे बात करी थी कि जो परमाणु होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु सिंगल नहीं रह सकता है। वो आपस में मिलकर के या तो अणु का निर्माण करता है या आयन का निर्माण करता है और वो अणु या आयन आपस में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आयन की बात तो मैं लास्ट वीडियो में करूंगा, फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं अणु और पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आज अणु की। मॉलिक्यूल तो अणु क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो हमें ये पता है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु पदार्थ का ऐसा छोटे से छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और अणु के अंदर जिस पदार्थ का भी वो अणु है उस पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो अणु के अंदर जो भी पदार्थ, जिस पदार्थ का वो अणु है उस पदार्थ के सारे जो गुण है वो क्या होंगे, विद्यमान होंगे। तो अणु के लिए अपन क्या बताएंगे, पदार्थ पहले अपन ये लिख देवे कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु कहेंगे किसे अपन, तो इसके लिए अपन क्या बताएंगे कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अणु कहलाता है। तो अणु के लिए अपन क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज अपन क्या बोलेंगे कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु के लिए भी हमने यही कहा था कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, लेकिन वो प्रकृति में स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण क्या हो, विद्यमान हो। जैसे आप शक्कर का अणु लेंगे, शक्कर मीठी होती है तो उसका अणु भी कैसा होगा, मीठा होगा। तो उस पदार्थ के सभी गुण भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो ऐसा छोटे से छोटा कण क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है, अब आगे अपन बात करें तो अणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अणु? दो प्रकार के होते हैं। तो अणु दो प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है होमो एटॉमिक मोलेक्यूल, यानी कि सम परमाणवीय अणु। कौन सा अणु? सम परमाणवीय अणु। और दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक मोलेक्यूल, यानी कि विषम परमाणवीय अणु। कौन सा अणु? विषम परमाणवीय अणु। तो होते क्या हैं ये? देखो, यदि अणु में सभी परमाणु एक ही प्रकार के हैं तो वो अणु कहलाएगा सम परमाणवीय अणु, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। और यदि अणु के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित है, यदि अणु में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित है तो वो कहलाएगा विषम परमाणवीय अणु, हेटेरो एटॉमिक मोलिक्यूल। तो क्या लिखें भाई इसके लिए? ऐसा अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, सम परमाणवीय अणु कहलाता है। सम परमाणवीय अणु कहलाता है। तो ऐसा अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? सम परमाणवीय अणु कहलाता है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, सभी तत्वों के अणु सम परमाणवीय अणु होते हैं। जितने भी तत्व है प्रकृति के अंदर 118 तत्व है, इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो प्रकृति के अंदर 118 तत्व, जितने भी तत्व हैं उन सब के जो अणु होते हैं वो सम परमाणवीय अणु होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। जैसे अपन कुछ उदाहरण लेते हैं साथ में। तो ऑक्सीजन तत्व का अणु, ऑक्सीजन तत्व के अणु को अपन दिखाते हैं सब O2 से। ऑक्सीजन तत्व का जो अणु है, ऑक्सीजन गैस का जो अणु है उसको अपन O2 से दिखाते हैं। तो इसके अंदर देखो आप, दो परमाणु हैं O प्लस O, OO, दोनों परमाणु सेम है, इसलिए ये क्या है? सम परमाणवीय अणु है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा उदाहरण ले लो, हाइड्रोजन तत्व का अणु। हाइड्रोजन तत्व का अणु का जो अणु सूत्र होता है वो होता है O2। तो इसके अंदर भी दो परमाणु और दोनों ही कैसे HH, यानी कि दोनों ही कैसे होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से अगला उदाहरण अपन लेते हैं, नाइट्रोजन परमाणु का अणु, नाइट्रोजन तत्व का अणु, नाइट्रोजन तत्व का अणु। तो नाइट्रोजन तत्व के अणु को अपन दिखाते हैं N2 से। तो इसके अंदर N प्लस N, दो प्रकार के परमाणु और दोनों ही कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन सा अणु लेंगे भाई?
हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि विषम परमाणुवीय अणु। तो इसके लिए अपन क्या बताएंगे भाई, ऐसा अणु जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हो वो क्या कहलाता, समपरमाणुवीय अणु कहलाता है। तो क्या लिख देंगे इसके लिए, ऐसा अणु जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, विषम परमाणुवीय अणु कहलाएगा। तो यहां लिख देते हैं विषम परमाणुवीय अणु कहलाता है। ठीक है, तो एक काम करो, आप पहले वीडियो को पॉज करके ये वाला मैटर उतार लो जिसमें हमने लिखा है कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु आपस में मिलकर के अणु या आयन बनाते हैं और अणु या आयन आपस में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते। तो यहाँ पर अपन ने अणु की बात करी, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और अणु की परिभाषा पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता, अणु कहलाता। तो वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट करें, फिर उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके नोट किया आपने, मिटाए। ठीक है, तो भाई मैं मिटा रहा हूं इधर से। इस लाइन को भी ऊपर ले लेते हैं। तो यहां पर अपन लिख देते हैं जाते हैं विषम परमाणुवीय अणु कहलाता है, कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज और देखें, सभी तत्वों के परमाणु समपरमाणुवीय होते हैं। ठीक इसी तरीके से सभी यौगिकों के अणु विषम परमाणुवीय अणु होते हैं। तो यहां पर दूसरी बात अपन ले लेते हैं कि सभी यौगिकों के अणु विषम परमाणुवीय अणु होते हैं।
विषम परमाणु अणु होते हैं। तो उदाहरण अपन लेते हैं कुछ, इसमें भी कुछ यौगिकों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक यौगिक ले लिया अपन ने, अमोनिया गैस का अणु। तो अमोनिया गैस का जो अणु सूत्र होता है ना, वो होता है NH3। अब आप इसमें देखेंगे तो एक तो नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के परमाणु है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। परमाणुओं की संख्या 4 जरूर है, लेकिन परमाणुओं के प्रकार कितने हैं? 2। एक तो नाइट्रोजन का प्रकार है और दूसरा हाइड्रोजन का प्रकार है। तो इसमें 2 प्रकार के परमाणु क्या है? उपस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो दूसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का अणु। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु। तो इसमें आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CO2। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, एक तो कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो आप ये देखें कि इसमें भी 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक तो कार्बन का परमाणु और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या 3 है यहाँ पर। एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु, लेकिन परमाणुओं के प्रकार 2 है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तीसरा उदाहरण लेते हैं, मैं ले लेता हूं ग्लूकोज का अणु। ग्लूकोज का अणु, तो ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। तो यहां पर आप देखें, कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। तो यहां पर 3 प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस अणु के अंदर 3 प्रकार के परमाणु उपस्थित। हाँ, संख्या देखो आप, तो 6 और 12 18, 18 और 6 24। परमाणु की संख्या 24 है, लेकिन परमाणुओं के प्रकार कितने हैं? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से आप देखें कि विषम परमाणु अणु का मतलब ऐसा अणु जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। तो सभी यौगिकों के जो अणु होते हैं वो विषम परमाणु अणु होते हैं। जैसे अमोनिया है, इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं। और ग्लूकोज का अणु है, इसके अंदर कितने प्रकार के परमाणु हैं? 3 प्रकार के परमाणु है। तो इस तरीके से यह अणु वाला अपने बिंदु कंप्लीट हो गया। भाई अणु क्या होता है, इसके बाद में मैं आपसे पदार्थ की बात करूंगा अब। तो आप पहले इसको नोट करेंगे और फिर उसके बाद में इसको नोट करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, उसके बाद में अपन पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके नोट किया आपने, मिटा दे पूरे को। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? पदार्थ की। तो अब अपन क्या लेते हैं? पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य भी बोला जाता है। इसके अलावा मैटर, क्या बोलोगे इसको आप? मैटर बोलोगे इसको। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? तो इसके लिए पहले अपन एक बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं? कि जो परमाणु होता है वो आपस में मिलकर के अणु या आयन बनाता है, और अणु या आयन जो होता है वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ होता है क्या है? तो इसके लिए अपन ऐसा बोलते हैं कि ऐसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, जैसे
ये अपन मार्कर लेते हैं, तो इसको कहीं पर भी रखेंगे ना तो ये क्या करेगी, स्थान घेरेगी। जहां पर भी आप रखोगे तो ये एक स्थान घेर लेगी। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जिसको कहीं पर भी रखा जाए तो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके। ज्ञानेंद्रियों का मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, 5 चीजें हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो इनके द्वारा जिस वस्तु को अपन महसूस कर सकते हैं वही क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। जैसे ये मार्कर आप देख पा रहे हो आंखों की सहायता से, है ना, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, एक पदार्थ बन जाएगा। तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, दूसरी चीज, जो स्थान घेरती हो तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वातावरण के अंदर कोई भी परिवर्तन हुआ है तो वो आप इन्हीं की सहायता से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसका पता आपको किसकी सहायता से चलता है, इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से चलता है। वातावरण का ज्ञान ही आपको इनकी सहायता से होता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां बोला जाता है। तो ऐसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी कुछ भार होना चाहिए, उसका स्थान घेरती हो और जिससे हम क्या कर सके, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, वो चीज ही क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। तो भाई पदार्थ जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं संगठन के आधार पर। वैसे क्या पदार्थ की अवस्थाएं भी आप पढ़ते हो, जिसके अंदर ठोस, द्रव, गैस, ऐसे अवस्थाओं के प्रकार होते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि संगठन के आधार पर जो पदार्थ है उसको 3 भागों में बांटते हैं अपन। तो देखो कौन कौन से भाग है और क्या क्या है वो। तो पहला प्रकार का पदार्थ होता है भाई तत्व, जिसे अपन बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, दूसरा प्रकार का पदार्थ होता है यौगिक, और यौगिक को अपन बोलते हैं कंपाउंड। और तीसरा प्रकार का पदार्थ होता है मिश्रण। मिश्रण को अपन बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन तत्व की बात करते हैं। तो उदाहरण की सहायता से समझाता हूं आपको। आप पढ़ रखे हो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिलकर के ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु और नाइट्रोजन का परमाणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, ऑक्सीजन में भी एक ही प्रकार के परमाणु हैं, नाइट्रोजन में भी एक ही प्रकार के परमाणु हैं। ऐसा अपन पहले कह चुके हैं
कि जो तत्व के परमाणु है वो तत्व के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, समपरमाणु अणु होते हैं। तो आप ऐसा बोलेंगे सीधी भाषा में तत्व क्या होता है, तो आप ऐसा बोल दें कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सारे परमाणु एक जैसे हो वो क्या कहलाता, तत्व कहलाता है। तो तत्व के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन यौगिक की। तो यौगिक क्या होता है, तो इसके अंदर कुछ उदाहरण मैं आपको पहले देता हूं। अमोनिया गैस है सब, कौन सी गैस है, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस का अणु सूत्र आपको पता है क्या होता है, NH3 होता है। यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन का परमाणु है और हाइड्रोजन का परमाणु है। नाइट्रोजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। दूसरा उदाहरण मैं मान लीजिए आपके सामने जल का ले लेता हूं। जल जो है उसका अणु सूत्र होता है H2O। तो इसके अंदर कितने प्रकार के परमाणु, 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। इसी तरीके से मैं शक्कर का उदाहरण लेता हूं आपके सामने। शक्कर, शक्कर का अणु सूत्र होता है C12H22O11। तो यहां पर देखेंगे आप तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 प्रकार के परमाणु हैं। कार्बन के परमाणु की संख्या 12 है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 22 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 11 है। तो क्या समझना चाहते हैं हम इनसे, तो भाई इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यौगिक में पहली बात तो यह है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु होते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। दूसरी बात कि ये जो तत्वों के परमाणु हैं इनकी संख्या का अनुपात निश्चित होता है। जैसे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 रहता है हमेशा। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 रहेगा हमेशा। और शक्कर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:22:11 रहेगा हमेशा। तो यौगिक के लिए अपन क्या बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तो यौगिक के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। तो परिभाषा में इधर से लिख देता हूं क्योंकि अपना ये तत्व इतना ही था, तो यहां मैं ले लेता हूं इसको। तो यौगिक की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से मिलकर बने पदार्थ को
यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। तो बात अपने समझ में आई कि यौगिक क्या होता है। यौगिक के बारे में हमने जाना भाई इसमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु होंगे और वो निश्चित अनुपात में जुड़े हुए रहेंगे रासायनिक बंध के द्वारा। तो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात, ये ध्यान रखना इसमें अनुपात निश्चित रहेगा। निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से, रासायनिक संयोजन का मतलब इन परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंध होगा, से मिलकर बने पदार्थ को क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। ठीक है, तो यौगिक वाली बात अपनी क्लियर हो गई कि यौगिक क्या होता है। अब अपन बात करते हैं मिश्रण की, कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण को भी अपन उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पहले मान लीजिए आप शिकंजी बनाना चाहते हैं, तो शिकंजी बनाने के लिए आपने एक गिलास लिया। क्या लिया आपने, एक गिलास, और इस गिलास के अंदर आपने भर लिया पानी। ठीक है, और नींबू का रस जो है वो इसमें निचोड़ दिया। अब पानी आपने लिया है, पानी का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2O, और पानी एक प्रकार का यौगिक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का यौगिक होता है। ठीक है, इसको मीठा करने के लिए आप इसके अंदर शक्कर डालना चाहते हैं। शक्कर भी एक प्रकार का यौगिक है, और इसका अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो अब आप ये देखें कि यहां पर शक्कर आप कितनी घोलेंगे इस जल के अंदर। चुटकी भर शक्कर घोल सकते हैं, आधा चम्मच शक्कर घोल सकते हैं, 1 चम्मच शक्कर का घोल सकते हैं, 1.5 चम्मच शक्कर का घोल सकते हैं। ज़्यादा ही आपको शक्कर पसंद है तो आप 2 चम्मच शक्कर का यहाँ पर क्या कर सकते हो, घोल सकते हो। तो यहाँ पर जल के अंदर घुलने वाली शक्कर की मात्रा निश्चित है क्या, नहीं है। दूसरी बात, शक्कर जल के अंदर घुल तो जाएगी लेकिन इनके बीच में किसी भी प्रकार का रासायनिक बंध नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो देखो मिश्रण के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व या यौगिक होते हैं, और वो बिना किसी निश्चित अनुपात में जुड़े हुए रहते हैं, संयोजित रहते हैं। रासायनिक बंध नहीं होगा यहाँ पर, तो रासायनिक संयोजन नहीं बोलेंगे अपन। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मिश्रण क्या है, तो अपन बोलेंगे कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व या यौगिक के बिना किसी निश्चित अनुपात में संयोजन से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मैं कहूँ भाई आप ये शिकंजी ऐसे व्यक्ति के लिए बना रहे हो जो डायबिटीज का पेशेंट है, शक्कर खाता ही नहीं है वो, तो आप शक्कर थोड़ी ना डालेंगे, इसकी जगह आप इसमें क्या डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, NaCl। नमक डालना पड़ेगा ना यार, स्वाद तो आना चाहिए ना कुछ। तो नमक की शिकंजी भी बना करके आप पी सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ हो सकता है कि आप शक्कर के साथ साथ नमक भी डाल सकते हैं शिकंजी में, जैसी आपकी इच्छा हो। जितनी मात्रा में आपको स्वाद अनुसार आवश्यकता हो उसके अनुसार आप इसमें मिला सकते हैं। तो मिश्रण के लिए क्या लिखें भाई, परिभाषा क्या लिखूं, क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के बिना किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के बिना किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से, रासायनिक संयोजन नहीं होगा इसमें,
निश्चित अनुपात में संयोजन से मिलकर बने पदार्थ को क्या बोला जाता है? मिश्रण बोला जाता है। इसमें रासायनिक संयोजन नहीं होगा, रासायनिक बंध नहीं बनता है इसमें। तो केवल इतना बोलेंगे, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के बिना किसी निश्चित अनुपात में संयोजन से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण के उदाहरण में आप जैसे एक तो शिकंजी ले सकते हैं, जो अपन ने बनाई है अभी थोड़ी देर पहले। आप पीना मत इसको, हाँ, बिल्कुल भी नहीं पीना। इसके अलावा शरबत, है ना, पानी और शक्कर का विलयन हो सकता है, पानी और नमक का विलयन हो सकता है। ये सब किसके उदाहरण हैं? मिश्रण के उदाहरण हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन बातों को भी आप नोट कीजिए। ठीक है भाई, उतारा आप सभी ने, बहुत बढ़िया किया आपने उतार के। अब एक बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। तत्वों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आगे मैं देने वाला हूँ, तो अगला वीडियो तत्वों के ऊपर रहेगा सेपरेट। इसके बाद में यौगिक और मिश्रण के बारे में भी जानकारी दूंगा, तो यौगिक और मिश्रण के ऊपर इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेपरेट अलग से यौगिक और मिश्रण के ऊपर, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।